हेलो दोस्तों, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं थ्री टाइप का दिया गया है और तीनों का तीनों जो टाइप है आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, यही मेन तीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रेलवे के सारे ग्रुप होते हैं, एसएससी के सारे ग्रुप है, सारे के सारे एग्जाम में। और देखेंगे हम लोग कि आज बिना पेन पेपर चलाए 1 या 2 सेकंड के अंतर्गत क्या कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है तुरंत ही टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तरीका क्या होता है देखिए, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका आप लोगों को सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए ऐसे कभी दिया गया हो जो रूट में हो, कैसे हो, रूट में हो, और ठीक है ना, और उसमें क्या हो, मल्टीप्लाई लगा हो, वो अनंत टर्म तक हो। इस केस में इसका जो आंसर होता है, जो डेटा दिया रहता है, जो नंबर दिया रहता है, वही क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है। अगर कोई रीजन पूछता है तो इसका रीजन ये होता है, ऐसे तो रीजन कोई पूछता नहीं है। आपको एग्जाम पास करना है, किसी भी तरह से आप बनाए हैं, सही आंसर होना चाहिए, आप एग्जाम पास कर जाएंगे। बट अगर कोई पूछ देता हो तो कैसे होता है, देखिए एक तरह का छौ का समुद्र है, रूट छौ का समुद्र है, और समुद्र को मान लिया जाए क्या चीज कि ये एक्स के बराबर है। अब समुद्र में से एक रूट 6 निकालिए तो कोई असर पड़ने वाला उसमें नहीं है, तो हम एक इस 6 निकालकर सारे जो हैं ये क्या है, रूट 6 जो है इस x के बराबर है, ये x के क्या है, बराबर है। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि एक तरफ का स्क्वायर रूट हटता है, दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ता है, तो 6 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x और x क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये दिमाग पर रख लीजिएगा, धरती पर इस टाइप का जैसे भी क्वेश्चन रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो, ध्यान रखिएगा, रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो तो उसका जो डेटा यहाँ पर दिया रहता है वही क्या होता है, उसका आंसर होता है। दिमाग बैठा लीजिएगा, जो डेटा दिया रहेगा, अगर 10 है तो 10 आंसर होगा, 7 है तो 7 आंसर होगा, 8 है तो 8 आंसर होगा। ठीक है ना, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का जो है हम लोग ये देखते हैं, ये आप लोगों को किस प्रकार का बनेगा। इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब यहाँ पर देखिए प्लस में दिया गया है, किसमें दिया गया है, प्लस में दिया गया है। तो प्लस में देने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस 6 को ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। अगर 1 से ज्यादा होगा तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। दिमाग में डाल लीजिएगा, बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका हम बीच का डिफरेंस लिखने के लिए क्या चाहिए, 3 और 2, 3 दूना 6 तो हो गया, और 3 में से 2 घट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बचेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जो बड़ा वाला अंक होगा, जो बड़ा वाला अंक होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो बड़ा वाला अंक होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में बीच ए प्लस दिया हो और दोनों ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे दो मल्टीपल ढूंढने हैं कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। उसमें से जो बड़ा वाला मिलेगा वो क्या होगा, आपका इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है, अब ये माइनस लग गया है, क्या लग गया है, माइनस, यहां पर भी माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। इस 6 को ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनके बीच का गैपिंग कितना हो, 1 हो, जिनके बीच का गैपिंग कितना हो भाई, 1 हो। तो 3 और 2 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो प्लस अगर रहेगा तो आपका ये आंसर होगा, प्लस बीच में रहता है तो आंसर ये होगा। लेकिन अगर यहां पर क्या बोला गया है, माइनस बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये छोटा वाला होगा। प्लस देगा तो बड़ा वाला, माइनस देगा तो छोटा वाला, प्लस देगा तो बड़ा वाला, माइनस देगा तो छोटा वाला। लेकिन क्या दिया है बीच में, माइनस दिया है, इसलिए इसका सही जवाब है वो क्या होगा, आपका 2 होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर दिक्कत नहीं होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन एक और दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इसका जवाब आंसर कमेंट बॉक्स में लेकर दे सकते हैं। ठीक है, और आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और नए व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए नए ट्रिक्स हैं, मैथ्स का जो ट्रिक्स है, आप लोगों को एट अ टाइम उसी वक्त आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस चला जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।